हमें देखिए अब अपने करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 8। देखिए पिछली क्लास में अपनों ने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी को अपने किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो होते तो बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन उनको अपने अदर ब्रांच में पढ़ लेते हैं बायोलॉजी की। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, वो बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, वो बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, या उसको अपने बायोटेक्नोलॉजी में ही मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस जब अपने देखते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी में ना होकर वो जूलॉजी में एनिमल रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो रिलेशंस हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, वर्तमान में जो इसका क्षेत्र है वो है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, देखिए मैंने आपको बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है या बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन उसको अपने पढ़ते जूलॉजी में है, या रिप्रोडक्शन जब अपने पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर पढ़ते हैं अपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन उनको अपने अदर सेगमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो बायोटेक्नोलॉजी है ना उसका जो क्षेत्र है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो जीन ट्रांसफर है। ठीक, और अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जीन ट्रांसफर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ठीक, तो सारे के सारी बायोटेक्नोलॉजी इसी पर आश्रित है, जीन ट्रांसफर पर। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए बात करते हैं अपने जीन ट्रांसफर की। देखिए आपने एक टर्म पढ़ी होगी बीटी कॉटन, या सुना होगा नाम बीटी कॉटन। देखिए बीटी कॉटन एक वैरायटी है कॉटन की। ठीक, और आपको पता है कि ये कीट प्रतिरोधी किस्म है, भी कीट प्रतिरोधी किस्म है। देखिए बहुत सारे कीट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कीट ऐसे भी हैं जो कपास की पत्तियों को खाते हैं। ठीक, लेकिन जो बीटी कॉटन है वो कीट प्रतिरोधी किस्म है, यानी बीटी कॉटन जो है इसको कीटों द्वारा नुकसान बहुत ही कम होता है। तो बात ये कि बीटी कॉटन विकसित कैसे की गई, ये एक वैरायटी है और अपने सुनते भी हैं। ठीक है, जो खेती करते हैं उनके लिए तो ये नाम कॉमन है बीटी कॉटन। ठीक है, इसको किलर कॉटन भी अपने कहते हैं, किलर कॉटन, किलर कॉटन भी इसको अपने कहते हैं। तो ये बीटी कॉटन जो वैरायटी है कैसे डेवलप की गई, ठीक है, वो अपने यहाँ पर अब देखेंगे। और एक बात और है, ये जो बीटी कॉटन है ये जीन ट्रांसफर के द्वारा बढ़ी है। अभी जीन ट्रांसफर, हमने जीन ट्रांसफर टेक्निक्स यूज की है तब ये वैरायटी उन्होंने डेवलप की है। ठीक, अब देखिए ये किस्म कैसे विकसित की गई। ठीक, और साथ में जो जीन ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो मोटे तौर पर अपने देख रहे हैं। बीटी नाम क्यों पड़ा वो भी अपने देखेंगे। तो जो नॉर्मल कॉटन है ना उसको कीट हानि पहुंचाते हैं, जो सामान्य कपास है उसकी पत्तियों को कीट खा जाते हैं। लेकिन बीटी कॉटन जैसे कि मैंने बताया कीट प्रतिरोधी है,
कीटों द्वारा इसको नुकसान बहुत कम होता है। देखिए इसमें हुआ क्या है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, ठीक। ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक जीन मिलता है, ठीक, जिसको अपने बीटी जीन या क्राइजीन कहते हैं। बीटी जीन या क्राइजीन कहते हैं, ये मान लीजिए वो जीन है, ठीक। और ये जीन अपनों ने कॉटन सेल में ट्रांसफर कर दिया। ये अपनी कॉटन सेल है, ये डीएनए है, ठीक। ये कॉटन सेल है, कपास की कोशिका है। अपनों ने जो जीन है ना वो इस बैक्टीरिया से निकाला, बीटी जीन या क्राइजीन, ठीक। और ये जीन अपनों ने इस कोशिका में, इस सेल में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब वहाँ से निकालकर इस कोशिका के डीएनए के साथ जोड़ दिया। जैसे ये जोड़ दिया, मान लीजिए ये बीटी जीन है अपना यहाँ पर, ठीक। अब ये जो सेल है ना इसको अपने कहते हैं ट्रांसजेनिक सेल, ट्रांसजेनिक सेल, क्योंकि ये जो सेल है इसके अंदर जो एक डीएनए खंड है या जो जीन है ना वो अपने किसी अन्य जीव से लिया है। यानी ये जो जीन है बीटी जीन, ये जो जीन है जिसको अपने नाम दिया है बीटी जीन, ठीक, ये जीन बाहर से अपनों ने इसमें ट्रांसफ़र किया है, यानी ये खुद का नहीं है, ये अपनों ने जीवाणु से अलग किया और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह जीन ट्रांसफ़र के द्वारा जो सेल या जो जीव बनता है ना उसको अपने कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक सेल। अब ये प्लांट सेल है, इसको अपने करते हैं कल्चर। क्या करते हैं? कल्चर यानी संवर्धन। और इस एक सेल से अपने एक पूरा का पूरा प्लांट विकसित कर लेते हैं। अभी इस एक सेल से अपने पूरा का पूरा प्लांट विकसित कर लेते हैं और इसको कहेंगे अपने बीटी कॉटन। क्या कहेंगे? बीटी कॉटन, ठीक। ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट ही है क्योंकि ये ट्रांसजेनिक सेल से डेवलप हुआ है। ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट है। देखिए, तो बात करें अपने बीटी कॉटन की, और ये जीन ट्रांसफर का ये सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि ये आपने नाम सुना भी है, ठीक है, बीटी कॉटन। और मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में, ठीक, जो बायोटेक्नोलॉजी है ना वो जीन ट्रांसफर के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक। यानी अपने सिलेबस में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जीन ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक। सिर्फ अपने जीन ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं या इससे जुड़ी हुई जो और कुछ टर्म्स है, जो प्रक्रिया है, उनके बारे में देखते हैं। अब देखिए कि जीन अपनों ने बाहर निकाला, ये जीन है बीटी जीन, इसको बाहर निकाला बीटी जीन को या क्राइजीन को, और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ट्रांसजेनिक सेल बनी और इससे ये अपनों ने प्लांट डेवलप कर लिया। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी कॉटन, ठीक। तो ये जो प्रक्रिया है ये जीन ट्रांसफर प्रक्रिया है, जीन स्थानांतरण है। लेकिन यहाँ पर और भी छोटे छोटे चरण हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे छोटे छोटे चरण आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। ये सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू बताया है, डिटेल में भी अपने देखेंगे, ठीक। तो अब थोड़ा अपने डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, ये अपनी सेल होगी,
और ये जो सेल है ये किसकी है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक, देखिए जो साइंटिस्ट हैं वो इस जीवाणु पर रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उन्होंने क्या पाया कि इस जीवाणु में एक प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? एक प्रोटीन। ठीक, एक प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन अभी एक प्रोटीन बनती है, और ये जो प्रोटीन है ना, यह प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक है, कीटों के लिए हानिकारक है या कीटों के लिए विषैली है। कोई कीट अगर इस प्रोटीन को खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये प्रोटीन बनाता कौन है या किस में बनती है? इस जीवाणु में। और आपको पता ही है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? जीन। कौन करता है? जीन। अब देखिए इस प्रोटीन को नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया BT, यानी बैसिलस से बी ले लिया, थ्यूरेंजिएंसिस से टी ले लिया, तो नाम दिया गया BT प्रोटीन या BT विष, क्योंकि ये प्रोटीन क्या है? विषैली है, तो BT विष या BT प्रोटीन। एक नाम और भी है, क्राई प्रोटीन भी कहते हैं अपने इसको, क्राई प्रोटीन। और जीन को नाम क्या दिया गया? जो इसका निर्माण करता है, यानी BT प्रोटीन का निर्माण जो जीन करता है उसको नाम दिया गया BT जीन या क्राई जीन। तो BT जीन है। ठीक, BT जीन किसमें मिलता है? बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस में। और ये क्या बनाता है? एक विषैली प्रोटीन बनाता है जिसको अपने कहते हैं क्राई प्रोटीन या BT विष। ठीक, अब देखिए साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये जो प्रोटीन है ये कीटों के लिए बहुत ही विषैली है। अगर कोई कीट इस प्रोटीन का अंतर्ग्रहण कर ले, खा जाए, या उसके शरीर में एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर जाती है तो कीट की मृत्यु हो जाती है। तो अब साइंटिस्ट ने इस तथ्य का फायदा उठाने की सोची कि अपने ये जो बात है कि ये जो जीवाणु है ये एक विषैली प्रोटीन बना रहा है, तो इसका अपने फायदा उठाए। ठीक, और फायदा कैसे उठाए कि अपने ये जो जीन है वो कपास में ट्रांसफर कर दें। तो फिर कोई भी कीट अगर कपास की पत्तियों को खाएगा, मतलब ऐसी कपास जिसमें BT जीन है, चूंकि BT जीन होगा तो BT विष बनेगी, तो कोई भी कीट अगर पत्तियों को खाएगा तो वो विष या जो जहर है वो कीटों को मार देगा। ठीक, तो ये उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने। तो अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर अपनों ने बात कर ली BT प्रोटीन या BT जीन की। ठीक, साइंटिस्ट को पता चला कि विषैली प्रोटीन है जो कीटों में इस जीवाणु में मिलती है, जिसको नाम है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक, अब क्या है, अपने को ये जीन कॉटन में ट्रांसफर करना है, ये BT जीन कॉटन में ट्रांसफर करना है। तो BT जीन कॉटन में ट्रांसफर कैसे करेंगे भी? ये तो थोड़ी है कि आप इसको कैंची से काट लोगे और ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, या ठीक ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो DNA ये वगैरह आपको अपने दिखते ही नहीं नॉर्मल, तो ठीक ये थोड़ी अपने आंखों से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अपने को DNA बाहर निकालना है। ठीक है, जो पूरा का पूरा DNA है ना उसको बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये सेल वाल है, ये क्या है? सेल वाल। और अपने सेल वाल को किस एंजाइम से डाइजेस्ट कर सकते हैं? यानी कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल वाल को डाइजेस्ट कर सकता है, उसका पाचन कर सकता है? लाइसोजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इस सेल को लाइसोजाइम से ट्रीट करते हैं या उपचारित करते हैं। लाइसोजाइम से उपचारित करते हैं। ठीक, लाइसोजाइम से उपचारित करोगे तो क्या होगा? जो सेल वाल है वो डिग्रेड हो जाएगी। सेल वाल क्या हो जाएगी? डिग्रेड। तो सबसे पहले अपने ठीक लाइसोजाइम से उपचारित किया,
शैवाल क्या होगी, डिग्रेड होगी। फिर करते हैं अपने अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक, अपकेंद्रण। ठीक, सेंट्रीफ्यूजेशन करते हैं अपने अपकेंद्रण। अपकेंद्रण से क्या होगा, जो बाकी कोशिकीय घटक है वो अलग हो जाएंगे और डीएनए अलग। ठीक, अपकेंद्रण से जो अपने को कोशिकीय घटक है ना वो अलग अलग लेवल्स पर मिलेंगे। इस प्रकार अपकेंद्रण से जो कोशिकीय घटक है वो अलग अलग लेवल पर अपने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है डीएनए। यानी अपकेंद्रण से जो कोशिकीय घटक है वो अलग अलग हो जाएंगे और एक जो प्रणाली है उसमें ये अलग अलग लेवल पर अपने को दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सेल वॉल जो अवशेष है वो, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर कोई और घटक है, यहाँ पर जैसे आरएनए और ये अपना डीएनए है। तो यानी ये जो कोशिकीय घटक वो अलग अलग हो गए अपकेंद्रण से। अब अपने इस डीएनए को बाहर निकाल लेंगे, इस डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या यूज किया था, लाइसोजाइम, सेल वॉल को नष्ट करने के लिए, क्योंकि डीएनए बाहर निकालना है तो अपने को सेल वॉल नष्ट करनी पड़ेगी। और सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसको नष्ट करता है लाइसोजाइम। फिर किया अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्यों किया, जो कोशिकीय घटक है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाए ताकि अपने कोशिका से जो डीएनए अपने अलग करना चाहते हैं वो आसानी से अलग हो जाए। डीएनए अलग हो गया, मान लीजिए डीएनए को बाहर निकाल लिया और ये वो अपना जीन है, ये कौन सा है, बीटी जीन। ये कौन सा है, बीटी जीन। अब क्या करना है, ये अपने को जीन अलग करना है। अभी तक तो अपने डीएनए अलग किया है, अब अगले स्टेप में अपने को क्या करना है, ये जीन अलग करना है। जीन अलग करने के लिए अपने यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे तो ये जो डीएनए है ना वो खंडित हो जाएगा। जब अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे ना तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस तरीके से डीएनए क्या हो गया, खंडित हो गया। और कोई एक खंड अपना क्या है, भी बीटी जीन है। डीएनए क्या हो गया, खंडित हो गया। जैसे खंडित दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से, ये डीएनए क्या हो गया है, खंडित हो गया है। ठीक, और कोई एक खंड अपना बीटी जीन है, जैसे कि मान लीजिए ये है अपना खंड, ठीक, ये बीटी जीन है। अब क्या है कि यहाँ पर चूंकि कई खंड है, 10-12 खंड बनेंगे ऐसे, ठीक है, 10-12 खंडे बनेंगे। ठीक, ये खंड आपस में मिक्स्ड है, मिश्रित है। कोई एक खंड अपना बीटी जीन है या तो वांछित जीन है, उसको अपने अलग करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 12 खंड है, 12 खंडों में से एक खंड क्या अपना बीटी जीन है, उस एक खंड को अलग करने के लिए अपने किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मान लीजिए अपनों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज की और यहाँ पर 12-13 खंड थे, ठीक, उनमें से एक खंड जो अपना बीटी जीन है उसको अपनों ने अलग कर लिया। ये काम कैसे करते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसके अंदर मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कैसे काम करते हैं, ये डिवाइस कैसे काम करती है, इसकी डिटेल अपने आगे देखेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से अपने जो वांछित डीएनए उसको अलग कर लिया। ठीक, अब इस डीएनए को, वांछित डीएनए को अपने वाहक के साथ जोड़ देंगे। जैसे ये अपना वाहक है, क्या है ये, वाहक, वेक्टर, और इसको अपने इस वाहक के साथ जोड़ देंगे। वाहक क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, वाहक एक छोटा डीएनए अणु ही होता है, ठीक, जो वांछित जीन का वहन करता है। तो इस वांछित जीन को या वांछित डीएनए खंड को अपने वाहक के साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले वाहक को अपने जो भी सेल है जिसमें भी है उससे बाहर निकालेंगे
फिर कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और फिर इस वाह के साथ अपने जो वांछित जीन है वो जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया, मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये रहा, ये अपना वांछित जीन है। वांछित जीन यानी बीटी जीन है, ये वांछित जीन या बीटी जीन है, जोड़ दिया। ठीक, अब इस वाहक को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रपोसी कोशिका में, प्रपोसी कोशिका में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो देखिए जब वाहक प्रपोसी कोशिका में ट्रांसफ़र होगा तो ये मान लीजिए अपनी प्रपोसी कोशिका है। ठीक है, तो जब वाहक प्रपोसी कोशिका में ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ वांछित जीन है वो भी प्रपोसी कोशिका भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी बीटी जीन भी इस प्रपोसी कोशिका में आ जाएगा। और ये प्रपोसी कोशिका कौन सी है? ये है कॉटन सेल। ठीक, कॉटन की कोशिका है जिसको उन्होंने प्रपोसी कोशिका कहा है। ठीक, अब चूंकि ये सेल ट्रांसजेनिक हो गई है क्योंकि बाहर से जीन उन्होंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, अब इसको अपने क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? कल्चर, और फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा जिसको अपने कहते हैं बीटी कॉटन। क्या कहते हैं? बीटी कॉटन। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया है, डिटेल अपने आगे देखेंगे। ठीक है, तो बाकी करते हैं अपने अगली क्लास में।